हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ते होंगे। तो दोस्तों, हम टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस लेके चल रहे हैं। तो जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन उन्हें मिलते रहे। और दोस्तों, जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार बैठे हैं वे कॉपी पेन लेके बैठें, ठीक है। जो मैं मौखिक बताऊं उन्हें भी वे नोट करते चलें। और दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, जो आपके लिए पब्लिकली प्लेटफॉर्म है, जिससे और भी भाई बहन जो लोग तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की, वे यहाँ से प्रैक्टिस लगा सकते हैं और यहाँ से पढ़ के अपने तैयारी को और भी सुदृढ़ व मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए, बिना देर किए हुए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा प्रैक्टिस है 19। तो भक्ति काल में हम पहुँचे थे, जिसमें हमारा संत काव्य और संत काव्य के अंतर्गत ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय ये दोनों हो गया है। आज हमारा है सगुण भक्ति धारा, ठीक है। तो दोस्तों, सगुण भक्ति धारा को भी दो भागों में बांटा गया है, रामाश्रय शाखा और कृष्णाश्रय शाखा, ठीक है, राम काव्य और कृष्ण काव्य। तो आज हम सगुण भक्ति धारा पे प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न है वैष्णव भक्ति का उदय कहाँ से होता है? वैष्णव भक्ति का उदय कहाँ से होता है? तो दक्षिण भारत से, उत्तर भारत से, पूर्वी भारत से, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए, आप सब अपने अपने आंसर गेस कर लीजिए, फिर मैं बताऊं। तो देखिए, जिन भाई बहन ने ऑप्शन ए चुना होगा वे राइट हैं। दक्षिण भारत, वैष्णव भक्ति का उदय दक्षिण भारत से होता है। वैष्णव भक्ति का उदय दक्षिण भारत से होता है, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि दक्षिण भारत से ही सगुण भक्ति का विकास, सगुण भक्ति की उत्पत्ति स्वीकार किया गया है, ठीक है। तो अगर उत्तर भारत की बात करें, दक्षिण भारत से भक्ति को उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे है? तो रामानंद जी को है, ठीक है। और हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद जी माने जाते हैं। ये भी आप लोग जानते रहिए, हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद जी माने जाते हैं। और रामानंद जी के गुरु राघवानंद जी ने, ये भी मिलता है कि रामानंद जी के गुरु राघवानंद जी ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया था, ठीक है। रामानंद जी के गुरु राघवानंद जी ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया था, किंतु इसे प्रतिष्ठित किसने किया? तो रामानंद जी ने किया था, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, उत्तर भारत में राम भक्ति को प्रतिष्ठित रामानंद जी ने किया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ ए हो जाएगा। चलिए, प्रश्न 2 देखते हैं। वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ है, वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ है, रामायण है, महाभारत है, भागवत पुराण है, महापुराण है, उपनिषद है। चलिए ऑप्शन करिए। तो इसमें आपका हो जाएगा, वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ है भागवत महापुराण, ठीक है। वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ भागवत पुराण है। और चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। वैष्णव भक्ति का वैशिष्ट्य है, वैष्णव भक्ति का वैशिष्ट्य है अहिंसावाद है, प्रपत्तिवाद है, ए बी दोनों हैं, विकल्प ए। ऑप्शन करिए। तो देखिए, इसमें जिन भाई बहन ने ऑप्शन सी चुना होगा वे राइट हैं। वैष्णव भक्ति का वैशिष्ट्य अहिंसावाद और उत्पत्तिवाद दोनों हैं, ठीक है। प्रश्न 4 देखिए। भागवत पुराण में नवधा भक्त है,
भागवत पुराण में नवधा भक्त है, यानी वे 9 भक्त होते हैं जिन्हें नवधा भक्ति कहा जाता है। तो देखिए, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, संख्य, आत्मनिवेदन, उपर्युक्त सभी। तो देखिए, भागवत पुराण में नवधा भक्ति से तात्पर्य ये सभी हैं, उपर्युक्त सभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही 9 भक्ति हैं, इन्हें नवधा भक्ति कहा जाता है वैष्णव पुराण में, वैष्णव भक्ति में। ठीक है, भागवत पुराण में इन्हें नवधा भक्ति के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 5 देखते हैं। वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम कौन सा धर्म आता है? वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम कौन सा धर्म आता है? चलिए ऑप्शन करिए। भागवत धर्म है, शाक्तवत धर्म है, पंचरात्र धर्म है और नारायणी धर्म है। तो देखिए, इनमें आपका वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम भागवत धर्म आता है। ठीक है, वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम भागवत धर्म आता है, इसके बाद दूसरा आपका शाक्तवत धर्म आता है, तीसरा पंचरात्र धर्म आता है और चौथा जो है ऑप्शन नंबर डी नारायणी धर्म आता है। शाक्तवत धर्म के प्रवर्तक, ये पूछा गया है दोस्तों, शाक्तवत धर्म के प्रवर्तक कौन हैं? तो आप लोग यहीं नोट कर लीजिए। शाक्तवत धर्म के प्रवर्तक वासुदेव, शाक्तवत धर्म के प्रवर्तक वासुदेव माने जाते हैं। और चलिए प्रश्न 6 देखते हैं। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं विष्णु स्वामी हैं, ऑप्शन ए मध्वाचार्य हैं, निम्बार्काचार्य हैं और रामानुजाचार्य हैं। चलिए आप सब ऑप्शन करिए। तो इसमें देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं। मध्वाचार्य की बात करूं तो ये ब्रह्म संप्रदाय के हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ पे। मैं बोल रही हूँ, लिख लीजिए ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य हैं। और निम्बार्काचार्य की बात करूं तो ये हैं शनकादिक संप्रदाय, शनकादिक संप्रदाय। ठीक है, ये शनकादिक संप्रदाय के निम्बार्काचार्य हैं। रामानुजाचार्य की बात करूं तो ये श्री संप्रदाय के हैं, श्री संप्रदाय। ठीक है, ये श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, शनकादिक संप्रदाय के निम्बार्काचार्य हैं, ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य हैं और विष्णु स्वामी जो है वो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। चलिए प्रश्न 7 देखते हैं। रामानुजाचार्य का जन्म स्थान है, रामानुजाचार्य का जन्म स्थान है कांचीपुरम है, वेलीग्राम है, निम्बापुर है, चंपारण है, केरल है। बताइए। चलिए इनमें देखिए, रामानुजाचार्य का जन्म स्थान है कांचीपुरम, रामानुजाचार्य का जन्म स्थान कांचीपुरम है। वेलीग्राम की बात करूं तो वेलीग्राम में मध्वाचार्य का जन्म है, वेलीग्राम में मध्वाचार्य का जन्म हुआ है, जन्म स्थान है। ठीक है, निम्बापुर की बात करूं
तो यहाँ पे निम्बार्काचार्य, ठीक है। निम्बापुर में निम्बार्काचार्य का जन्म हुआ था। और चंपारण की बात करूँ तो यहाँ पे वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था, वल्लभाचार्य, चंपारण में। और केरल की बात करूँ तो शंकराचार्य, केरल में शंकराचार्य का जन्म हुआ था। और इनका संप्रदाय है स्मार्त संप्रदाय, स्मार्त संप्रदाय, ठीक है। और इन्हें प्रसन्न बौद्ध भी कहा जाता है। इसके पहले प्रैक्टिस में मैं ये कराई हूँ, लेकिन एक बार जान लीजिए, शंकराचार्य को प्रसन्न बौद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अलवारों का संबंध दक्षिण भारत के किस प्रांत से है? इन सबको मिटा देते हैं। अलवारों का संबंध दक्षिण भारत के किस प्रांत से है? केरल है, बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए ऑप्शन करिए। तो दोस्तों ये अलवारों का संबंध दक्षिण भारत के किस प्रांत से है? और जो अलवार थे इनकी संख्या 12 थे और इनकी भाषा जो थी वो तमिल थे, ठीक है। अलवार संतों की भाषा तमिल थे। अब ये भी जानते हैं, परीक्षा में पूछा गया है, अलवार संतों की भाषा तमिल थे। तो देखिए अलवारों का संबंध दक्षिण भारत के केरल प्रांत से था, ठीक है, केरल प्रांत से था। इसमें एक महिला थे, ठीक। दक्षिण के अलवार संतों में एकमात्र महिला थी आंडाल, ठीक है। आंडाल जिन्हें गोदा नाम से भी जाना जाता था, तो उन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है। ये भी आप लोग जानते रहिए। आंडाल नाम की एक अलवार संत महिला थी, इन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता था, दक्षिण की मीरा कहा जाता था, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ें। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। रामानुजाचार्य के गुरु का क्या नाम था? ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। तो देखिए यादव प्रकाश था, ऑप्शन ए है नारद मुनि था, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है विश्वस्वामी, ऑप्शन डी है गोविंद योगी। चलिए ऑप्शन करिए। तो देखिए रामानुजाचार्य के गुरु का नाम यादव प्रकाश था, ठीक है, यादव प्रकाश था। नारद मुनि की बात करूँ तो ये किसके गुरु थे? तो ये निम्बार्काचार्य के गुरु थे, ये निम्बार्काचार्य, ठीक है। नारद मुनि निम्बार्काचार्य के गुरु थे, विश्वस्वामी वल्लभाचार्य के गुरु थे। वल्लभाचार्य के गुरु विश्वस्वामी थे। गोविंद योगी की बात करूँ तो ये शंकराचार्य के गुरु थे, शंकराचार्य, ठीक है, ये शंकराचार्य के गुरु थे। चलिए प्रश्न 10 देखते हैं। शंकराचार्य किस संप्रदाय की स्थापना की जो कि पंचदेवोपासना पर आधारित है? शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की जो पंचदेवोपासना पर आधारित है? ऑप्शन ए है स्मार्त संप्रदाय, ऑप्शन बी है श्री संप्रदाय, ऑप्शन सी है ब्रह्म संप्रदाय, ऑप्शन डी है रुद्र संप्रदाय। तो देखिए इनमें आपका हो जाएगा स्मार्त संप्रदाय, राइट आंसर। शंकराचार्य जी ने स्मार्त संप्रदाय की स्थापना की जो कि पंचदेव उपासना पर आधारित
है। तो एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि स्मार्त संप्रदाय किस पे आधारित है, किस उपासना पे, तो पंचदेव उपासना पे। ठीक है। प्रश्न 11 देखिए, किस संप्रदाय में कृष्ण को आराध्य के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है? कृष्ण को आराध्य के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। तो आपका ऑप्शन है आपके ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सी है सनकादिक संप्रदाय और डी है श्री संप्रदाय। यानी कृष्ण को आराध्य न मान के राम को आराध्य इस संप्रदाय में माना गया है। तो चारों ऑप्शन में कौन सा संप्रदाय है वही बताना है। तो चलिए देखिए, इसमें हो जाएगा आपका कृष्ण को आराध्य ब्रह्म संप्रदाय में कृष्ण को आराध्य माना गया है, रुद्र संप्रदाय में माना गया है, शनकादिक संप्रदाय में माना गया है। ऑप्शन डी है श्री संप्रदाय में कृष्ण को आराध्य न मानकर बल्कि यहाँ पे राम को आराध्य माना गया है। राम को आराध्य के रूप में माना गया है। ठीक है। और श्री संप्रदाय किसने चलाया था? तो रामानुजाचार्य ने। और रामानुजाचार्य शेष या लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। ठीक है। रामानुजाचार्य जी शेष या लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं, ये भी आप जानते रहिएगा। और रामानुजाचार्य वैष्णव भक्ति में ये आदि प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है। ये भी आप जानते रहिए कि भाई ये आदि आचार्य माने जाते हैं। चलिए प्रश्न 12 देखते हैं। पेरुमाल तिरुमोली किस अलवार संत की रचना है? पेरुमाल तिरुमोली किस अलवार संत की रचना है? तो आंडाल की है, कुलशेखर की है, भ्रांत योगी की है या फिर काठ कोप की है। चलिए आंसर करिए आप सब। तो देखिए इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जिन्होंने चुना होगा वे सही हैं। पेरुमाल तिरुमोल की रचना किसने किया है? तो कुलशेखर जो कि अलवार संत हैं इन्होंने किया है। चलिए प्रश्न 13 देखते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किस आचार्य ने किया? हित हरिवंश ने, निम्बार्काचार्य ने, वल्लभाचार्य ने या फिर विष्णु स्वामी ने? चलिए बताइए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा हित हरिवंश जिन्हें राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। चलिए प्रश्न 14 देखते हैं। रामानंद जी के प्रमुख ग्रंथ हैं। रामानंद जी की रचनाएं परीक्षा में पूछी जाती है, तो आप इन्हें ध्यान रखें। तो देखिए वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत, आनंद भाष्य। ऑप्शन ए है उपर्युक्त सभी। चलिए ऑप्शन करिए। तो देखिए रामानंद जी के प्रमुख ग्रंथ सभी हैं इनके। ऑप्शन ए हो जाएगा वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत, आनंद भाष्य। ये सभी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिनमें आपका ये जो ए और बी है वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति, ये संस्कृत रचना है। इसको आप नोट किए रहिएगा। ये दोनों बस केवल वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति
इनकी संस्कृत रचना है। और रामानंद जी के शिष्य सुरसुरानंद ने, ये महत्वपूर्ण तथ्य है, इन्हें आप एक बार सुन लीजिए। रामानंद जी के शिष्य सुरसुरानंद ने वैष्णव मताब्ज भास्कर में 9 प्रश्न किए हैं। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें रामानंद जी के शिष्य सुरसुरानंद जी ने 9 प्रश्न किए हैं? तो वैष्णव मताब्ज भास्कर, इसी पुस्तक में। और जिनके उत्तर में रामानंद जी ने राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या की है। ठीक है। और इन्होंने रामानंद जी ने रामावत संप्रदाय की स्थापना किए थे। ठीक है। रामानंद जी ने रामावत संप्रदाय की स्थापना किए थे और इस रामावत संप्रदाय के लोग वैरागी दल से प्रसिद्ध हुए। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। रामानंद जी ने रामावत संप्रदाय की स्थापना किए थे रामानंद जी, किए थे। इसी रामावत संप्रदाय के लोग बैरागी दल से प्रसिद्ध हुए। बैरागी दल से कौन से लोग प्रसिद्ध हुए? तो जो रामावत संप्रदाय के लोग थे। ठीक है। चलिए प्रश्न 15 देखते हैं। मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। ये कथन किसका है? मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। ये कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, बच्चन सिंह का है, या फिर इनमें से किसी का नहीं है? बताइए। तो देखिए इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने रामानंद जी को कहा है कि मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद थे। एक कथन और है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रामानंद जी को आकाश धर्मा गुरु कहा है। ये भी आप लोग जान लीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रामानंद जी को आकाश धर्मा गुरु कहा है। आकाश धर्मा गुरु कहा है। ठीक है। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़े। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। किस कवि ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना का समावेश कर रसिक संप्रदाय की स्थापना की? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा में ये पूछा हुआ भी प्रश्न है और ये पूछने की संभावना भी है। तो देखिए, किस कवि ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना का समावेश कर रसिक संप्रदाय, देखिए रसिक संप्रदाय की स्थापना की? तो आपके ऑप्शंस हैं अग्रदास, कीलदास, अनंतानंद, प्रयागदास। चलिए ऑप्शन करिए। तो देखिए इनमें आपका रसिक भावना का समावेश इन्होंने किया था, ये अग्रदास जी। इन्हें अग्र अली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन्हें अग्र अली के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों अनंतानंद के शिष्य थे कृष्णदास पयहारी और उनके 2 शिष्य, एक अग्रदास और एक कीलदास हुए। ठीक है, ये अनंतानंद के जो कृष्णदास पयहारी शिष्य थे, कृष्णदास पयहारी के ये 2 शिष्य थे, अग्रदास और कीलदास। तो इन्हें उन शिष्यों में अग्रदास जी ने रसिक संप्रदाय की स्थापना किए थे, रसिक भावना को
लेकर के। चलिए प्रश्न 17 देखते हैं। विष्णुदास ग्वालियर नरेश डुंगरेंद्र के राजकवि थे। इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो देखिए, स्वर्गारोहण, ये भी महत्वपूर्ण रचना है, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। रामायण कथा, ये भी, रुक्मिणी मंत्र और महाभारत कथा, उपर्युक्त सभी। तो इनकी ये 2 रचनाओं को आप ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। तो बताइए इनकी रचनाएं कौन कौन से हैं? तो इनके लगभग ये सभी रचनाएं, ऑप्शन नंबर ई, विष्णुदास की सभी रचनाएं हैं। तो दोस्तों, ये जो है राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। ये रचना रामायण कथा जो है, राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है ये विष्णुदास का। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है, तो रामायण कथा है जिसके लेखक विष्णुदास हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न 18 देखते हैं। निम्न में ईश्वरदास की रचना नहीं है। ईश्वरदास की रचना नहीं है, तो इनकी भी रचनाओं को आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके रखिए, बहुत पूछा जाता है। सत्यवती कथा, ये सूफी प्रेमाख्यानक काव्य है, और भरत मिलाप, अंगद पैच, ये 2 रचनाएं, करीब इनकी तीनों रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं। तो ये ईश्वरदास की रचना ये भी है, सत्यवती कथा, भरत मिलाप और अंगद पैच ये नहीं है। राम ध्यान मंजरी ये अग्रदास की है। ठीक है, ये अग्रदास की रचना है और ये भी रचना पूछी जाती है। ठीक है, प्रश्न 19 देखिए। अग्रदास की कौन सी रचना रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ है? अग्रदास की वो कौन सी रचना है जो रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ है? तो ऑप्शन ए है ध्यान मंजरी, ऑप्शन ए है अष्टयाम या रामाष्टयाम, ऑप्शन सी है कुंडली, या ऑप्शन डी है कोई नहीं। चलिए बताइए। तो देखिए, इनमें आपका पूछा है रसिकोपासना का सिद्धांत, तो इसमें हो जाएगा आपका ध्यान मंजरी। जो ध्यान मंजरी अग्रदास की रचना है वो रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ है, और जो कुंडलिया है ये एक नीति ग्रंथ है। ठीक है, कुंडलिया एक नीति ग्रंथ है। चलिए प्रश्न 20 देखते हैं। दक्षिण के शैव भक्तों को नैनार कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण के शैव भक्तों को नैनार कहा जाता है, और जो वैष्णव भक्त थे दक्षिण के, उन्हें अलवार कहा गया। तो नैनारों की संख्या व इनकी संख्या, नैनार कितने थे यही आपको बताना है। तो नैनारों की संख्या 63 थी। दक्षिण के शैव भक्तों को नैनार कहा गया और नैनारों की संख्या 63 थी, और दक्षिण के जो वैष्णव भक्त थे उन्हें अलवार कहा गया। तो और उनकी संख्या, अलवारों की संख्या 12 थी। ये भी आप जानते रहिए, प्रश्न पूछा जाता है। तो 12 अलवार संत थे। ठीक है, अलवार संत थे। 63 नैनार संत हो गए, और नाथों की संख्या कितनी थी? 9 थी, और 84 क्या थे? 84 सिद्ध थे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बस आज यहीं तक। प्रश्न कैसे हैं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, अब इस प्रश्न पे अपनी राय तो दिया करिए। कितनी बार कहते हैं कि प्रश्न कैसे हैं कैसे नहीं, इस पे आप सब कमेंट करके अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दिया करिए, जिससे हम और ऊर्जावान हों और आप सबके लिए मेहनत करके अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आएँ। वैसे आप लोग कमेंट करें या ना करें, लेकिन हमारा काम है, हमने आप सबको बोला है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस मैं कराऊंगी तो मैं कराऊंगी। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, अब दीजिए इजाज़त।